अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे आइडियल ट्रेजिक हीरो की। आइडियल ट्रेजिक हीरो आप लोग अब जहन में रखिएगा कि हमने किस तरीके से इडिपस रेक्स को डिस्कस किया था इन द पार्ट 1 ड्रामा, एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल to understand the theory of characterization of Aristotle. That is the basic. अच्छा, यहाँ पे देखें, no passage in poetics with the exception of the catharsis phrase has attracted so great ideal of critical attention as his concept of an ideal tragic hero is the function of tragedy to arouse the emotion of pity and fear in the spectators. वो यहाँ पे कहता है कि जो कॉन्सेप्ट है आइडियल ट्रेजिक हीरो का वो क्या है, इज द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। जो कॉन्सेप्ट है आइडियल ट्रेजिक हीरो का वही फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी है। और फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी क्या है? टू अराउज द इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर इन स्पेक्टेटर्स। कि आप एक ट्रेजेडी ने अराउज करना होता है इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर इन द स्पेक्टेटर्स। Aristotle deduces the qualities of his hero from his essential function. An ideal tragic hero must be good but not too good. ठीक है, अब हम एक आइडियल ट्रेजिक हीरो की बात कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ एक कैरेक्टर की बात की थी, अब हम एक आइडियल ट्रेजिक हीरो की बात कर रहे हैं कि ही मस्ट बी गुड बट नॉट टू गुड। बहुत ज्यादा कोई परफेक्ट किस्म का इंसान नहीं होना चाहिए, और परफेक्ट फॉर फॉल or for perfectly good man from prosperity to adversity would be odious and repellent for the spectator. तो यहाँ भी कहता है कि एक आइडियल ट्रेजिक हीरो को गुड तो होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा गुड नहीं होना चाहिए, ना ही उसको इतना परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने एक परफेक्ट इंसान एक ट्रेजेडी के अंदर दिखा दिया और उसका फॉल हमने शो कर दिया तो वो बहुत ऑड फील होगा और रिपेलेंट होगा फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स कहेंगे इतना कोई प्रोफेटिक कैरेक्टर इसने दिखा दिया है और हाउ इज इट पॉसिबल कि इससे गलती हो जाए। ठीक है, वो किसी सूफी किसी सेंट का डाउनफॉल नहीं दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से कि उसका हमाशिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि बेसिकली इसमें एक एरर ऑफ जजमेंट भी तो है ना जो आइडियल ट्रेजिक। तो एक सेंट जो है या कोई एक प्रोफेटिक कैरेक्टर जो है वो कभी भी वो गलती नहीं करेगा, वो हमाशिया नहीं हम उसके थ्रू शो कर सकते हैं। On the other hand, drama requires for its effectiveness a militant and combative hero. On the other hand, ड्रामा जो है वो क्या रिक्वायर करता है, उसकी नीड क्या है कि उसके अंदर एक इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, अ मिलिटेंट और एक कम्बैटिव हीरो। एक मिलिटेंट यानी कि फुल ऑफ स्ट्रेंथ एक हीरो होना चाहिए जो कि गुड होना चाहिए, बट इतना गुड नहीं होना चाहिए कि वो परफेक्ट ही कैरेक्टर दिखा दिया जाए। Elizabethan tragedy has Macbeth that can serve as proper tragic heroes, and their fall can arouse the specific tragic emotions of pity. Elizabethan tragedy को Elizabethan tragedy जो कि मैकबेथ जो है उसके अंदर एक प्रॉपर उसमें प्रॉपर ट्रेजिक हीरोज दिखाए जाते हैं, एंड देयर फॉल कैन अराउज, और उनका जो फॉल होता है वो अराउज करता है ट्रेजिक इमोशंस ऑफ पिटी, कि हमें उनसे हमदर्दी होने लग जाती है, हम कहते हैं हाय बेचारा हीरो एंड में मर गया था। ठीक है, तो प्रोवाइडेड अ पर्सन हैज सम रिडीमिंग क्वालिटी, करेज, इंटेलेक्ट, ब्यूटी विद पैशनेट, और ये प्रोवाइड करता है पर्सन को विद सम रिडीमिंग क्वालिटी, जो कि शायद उसकी करेज होती है, उसकी इंटेलेक्ट होती है, उसकी ब्यूटी विद पैशनेट, उसका पैशन, उसकी ब्यूटी विद पैशनेट, उसकी पैशन के साथ साथ उसकी ब्यूटी भी होती है जो कि उसकी स्ट्रेंथ होती है। The downfall of hero must be by his mistake or some error of judgment. अब डाउनफॉल क्यों होती है? उसकी किसी मिस्टेक की वजह से, उसके किसी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से। बाज औकात होता है ना, हम अपनी लाइफ के अंदर कहते हैं अगर मैं ऐसे कर लेती तो ऐसे हो जाता, ये गलती हुई ना इस वजह से यूं हो, है ना। कुछ एरर ऑफ जजमेंट होती है हमारी, जिसकी बेस पे हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो रहा होता है। In this regard, the Greek word used here is hamartia, और इस error of judgment को जो ग्रीक में हमाशिया कहा जाता है। The root meaning of hamartia is missing the word, और रूट मीनिंग ऑफ हमाशिया यानी कि हमाशिया का जो रूट मीनिंग है उसका जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है? मिसिंग द मार्क। कि आपने एक निशाना लिया है, निशाने पे तीर लगने के बजाय कोई साइड पे जाके गिर जाए, जैसे वो
डार्ट गेम खेलते हैं, निशाना मारना होता है तीर निशाने में, तो वो कहते हैं कि मिसिंग द मार्क जो है ना, उसको कहते हैं कि एक इंसान बिल्कुल सही निशाना ले रहा होता है लेकिन अचानक से उसका मार्क मिस हो जाता है, उसको एक्चुअली हम हाशिया कहते हैं। सो द ट्रेजिक हीरो फॉल्स नॉट ऑफ सम वाइस और डेविलिटी। इस वजह से ट्रेजिक हीरो का फॉल कोई उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती, बुराई की वजह से नहीं होता उसका कोई ट्रेजिक फॉल, बल्कि क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मिस कैलकुलेशन ऑन हिज पार्ट। वो कुछ मिस कैलकुलेट कर जाता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। हमार्शिया इज नॉट अ मोरल फेलिंग, ठीक है, ना ही वो मोरली फेल होता है हीरो जो होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज बीन ट्रांसलेटेड रादर लूजली एज ट्रेजिक फ्लॉ। वो कोई मोरल फेलिंग नहीं होती हमारे, इस वजह से इसको हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। तो एन आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट एंजॉय ग्रेट रेपुटेशन। एक आइडियल ट्रेजिक हीरो जो है वो एक ग्रेट रेपुटेशन, हो सकता है वो कोई बादशाह हो सकता है वो कोई अमीर ज्यादा हो सकता है वो डॉक्टर फॉस्टर्स की तरह कोई बहुत ज्यादा कोई नॉलेजेबल इंसान हो जिसकी ग्रेट रेपुटेशन हो, ठीक है, एंड प्रोस्पेरिटी, और वो खुशहाल हो। मॉडर्न ड्रामा हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इवन अ कॉमन इंडिविजुअल कैन सर्व एज ट्रेजिक हीरो। अब हम ग्रीक ड्रामाज में तो देखते थे ना कि वो प्रॉस्पेरस इंसान होना चाहिए, कोई ग्रेट रेपुटेशन का इंसान होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न ड्रामा और ग्रीक ड्रामा के अंदर जो मेन डिफरेंस आया बाद में जाके, वो ये कहता है मॉडर्न ड्रामा कि जो कॉमन इंडिविजुअल है उस पर भी ट्रेजेडी हो सकती है। पहले के दौर में बादशाह हुआ करते थे ग्रीक दौर में, तो वो कहते थे कि फॉल ऑफ अ प्रिंस इज द फॉल ऑफ द होल नेशन, ठीक है, फॉल ऑफ अ किंग इज द फॉल ऑफ होल नेशन। नंबर 2 ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर एक बात होती थी, ये लिख ले बेटा, फॉल ऑफ द किंग इज द फॉल ऑफ होल नेशन। नंबर 2 वो बात करते थे ग्रेटर द फॉल ग्रेटर द ट्रेजेडी, ठीक है, ग्रेटर द फॉल ग्रेटर द ट्रेजेडी, यानी कि जितनी बड़ी फॉल दिखाई जाती थी उतनी बड़ी ट्रेजेडी होती थी। ये दो कोट्स है जो कि ग्रीक ट्रेजेडी को डिफाइन करती है। और उसके मुकाबले में जो आज की ट्रेजेडी है उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मॉडर्न ट्रेजेडी, कि वो कॉमन मैन के ऊपर भी बनाई जा सकती है, किसी आम लड़की के ऊपर, किसी घरेलू लड़की के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ होता है। आजकल ऐसे ड्रामे चल रहे हैं। So that is the thing. On the whole, we can conclude that Aristotle concept of tragic hero is not unacceptable. अगर हम ये सारी चीजें देखें तो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो वो अनएक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रेजेडी इज इवन पॉसिबल विद सेंट्स। However, the chief limitation of Aristotle concept is that it is based on only one section of the world drama, Greek drama, ठीक है। और ये जो है, जो चीफ लिमिटेशन है अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट की, ये सिर्फ बेस है ओनली वन ड्रामा जिसको हम ग्रीक ड्रामा कहते हैं। दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन जो कि आइडियल ट्रेजिक हीरो का था।